छोटू 2 रुपया देना रे। अरे छुट्टी नहीं है मेरे पास। क्या कंजूसी करता रे? इसके लिए भगवान ने तेरे को बनाने में कंजूसी किया। लेकिन चल, मैं तेरे को दुआ करती तेरी हाइट बढ़े, लेकिन अगले जन्म में। जज्बात, खुशी और गम, कुछ ही पलों में इन सब का एहसास हो जाता है जब रिजवान से रामकली बनने की कहानी वो खुद सुनाती है। हमारे लिए तो जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक हमारे लिए लॉकडाउन लगा रहता है। माँ बाप का लॉकडाउन, उनसे नहीं मिल सकते। रिश्तेदारों का लॉकडाउन, उनसे नहीं मिल सकते। कहीं आने जाने का लॉकडाउन, उनसे वहाँ पे नहीं जाके बैठ के खा सकते। 10 रुपए देना। क्या रे, तुमको कुछ काम धंधा है नहीं क्या? हाँ, जाके काम करो कुछ। पैसा क्या पेड़ पे उग रहा है क्या? चल। समाजी दुत्कार, अपनों की फिटकार, गैरों के ताने, जिंदगी जीने की जद्दोजहद और अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का हौसला। किसी भी किन्नर या ट्रांसजेंडर की जिंदगी इन्हीं मरहलों से गुजरती है। रिजवान ने अपनी हमारे पास कोई हक नहीं रहता। हम जब पैदा होते हैं ना, हमारे लिए उसी टाइम से लॉकडाउन लग जाता है। जब पता चलता है कि हम ट्रांस है तो हमारे लिए उसी टाइम से लॉकडाउन लग जाता है। हमारे लिए तो जब से हम पैदा होते हैं और मरने तक हमारे लिए लॉकडाउन लगा रहता है। माँ बाप का लॉकडाउन, उनसे नहीं मिल सकते। रिश्तेदारों का लॉकडाउन, उनसे नहीं मिल सकते। कहीं आने जाने का लॉकडाउन, उनसे वहाँ पे नहीं जाके बैठ के खा सकते। रामकली अपने हक को लेकर बेदार है, इसलिए वो एक गुरु की भूमिका में है। रामकली की निगहबानी में उनके साथ उनकी कम्युनिटी का एक पूरा कुनबा रहता है। किन्नर तबके के बीच उस्ताद और शागिर्दों का रिश्ता बेहद खास होता है। उनके समाजी इदारे का ये बुनियादी उसूल है। उसकी रवायतों के मुताबिक वो गुरु चेले के रिवाज को सुप्रीम मानते हैं। जो लोग ट्रांसजेंडर तबके का हिस्सा हैं वो शादी नहीं कर सकते और ना ही बॉयफ्रेंड रख सकते हैं। ये इस तबके के कड़े उसूल हैं। 2014 में हुई गिनती के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो खुद को ट्रांसजेंडर या किन्नर कहते हैं। अपने घर वालों से लेकर समाज में भेदभाव झेलने वाली इस कम्युनिटी के लोगों के लिए कभी भी हालात अच्छे नजर नहीं आते। दीपिका अपना तजर्बा शेयर करते हुए कहती है कि उनको नौकरी देने की बात कई कंपनियां कर देती हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें मालूम होता है कि वो ट्रांसजेंडर हैं, उन्हें मना कर दिया जाता है, जबकि वो अपनी पहचान के साथ नौकरी करना चाहती हैं। तो लोग अलग नज़र से देखते हैं, इंसान की नज़र से नहीं देखते हैं। और रही बात काम काज की, तो अगर हमारे समुदाय का जो NGO होता है, जो संस्था होती है, अगर शायद वो ना रहे ना, तो हम लोग मतलब कहीं के
बस वही काम रह जाएगा कि रिलेट मांगना, नहीं तो जाकर हिजड़ों का कल्चर अपना करके वो बधाई टोली करना, बस यही काम रह जाएगा। बट कितनी मेरी बहनें जो पढ़ी लिखी है, उनके पास डिग्रियां हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, बट उनके जेंडर की वजह से उनको जॉब नहीं मिलती। आज वो रोड पे खड़े होकर अपने आप को 100 रुपये में 200 रुपये में अपना शरीर बेच के अपना पेट भरती है। अगर कोई इंसान खुद कैपेबल है, किसी चीज़ के लिए अप्रोच कर रहा है, जब वो अपने लेवल के हिसाब से या अपनी कहते हैं ना कि टैलेंट के हिसाब से किसी भी जगह से जॉब करेगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या मांगना, और कोई नहीं चाहता मांग के खाना। यह हमारे समाज की सच्चाई है कि किन्नरों को हकारत की नजरों से देखा जाता है। इस बात पर मोना दीक्षित कहती हैं कि जब हमें समाज समझेगा नहीं, हमें घर वाले कबूल नहीं करेंगे, तालीम और रोजगार में हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तो फिर सड़कों और घर घर जाकर भीख मांगने या अपना जिस्म बेचने के अलावा क्या रास्ता बचेगा। कि जो ट्रांसजेंडर बिल आया हमारे लिए, जो ट्रांसजेंडर बिल है उसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। मतलब मैं वो ये बोलती हूँ कि हमारे अलग से बिल क्यों बनाना, जब ह्यूमन राइट्स का बिल है तो हमारे लिए अलग से बिल क्यों बनाना। मैं ये दरख्वास्त करूँगी सरकार से, ह्यूमन राइट्स के बिहाफ पे ट्रांसजेंडर बिल में बदलाव करें, हमें भी शादी करने का अधिकार दे, हमें बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार दे। हम रिक्वेस्ट ये करते हैं कि जिस तरह से समाज में हर किसी को जीने का समान अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ रेस्पेक्ट, इक्वालिटी ऑफ जॉब, हर चीज़ की अगर इक्वालिटी मिलने लग जाएगी ना तो बहुत सी प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स को तीसरी सिन्फ के तौर पर कानूनी मंजूरी दी थी। अपने फैसले के जरिए एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किन्नर तहजीब को मंजूरी दी थी, जो समाज के निचले तबके से ताल्लुक रखते हैं और उनकी पहचान फीमेल और मेल से हटकर है। लेकिन आज भी ये पूरी कम्युनिटी ना तो समाजी तौर पर काबिल कबूल हुई और ना ही सरकार ने इन लोगों का हक दिया। भले ही सरकार या समाजी तौर पर तमाम दावे किया जाए कि लोगों को जागरूक या बेदार किया गया है और किया जा रहा है, लेकिन इस पूरी कम्युनिटी के सामने आज भी चैलेंज वैसा ही है जैसा बरसों बरस पहले था। यकीनन ये जो धारणा या जो विचार है तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हम उसको खुद बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। इन लोगों का साफ यही कहना है कि अगर समाज उनके प्रति नज़रिया बदले तो इनकी ज़िंदगी बेहद आसान हो सकती है। कैमरामैन अमित के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शुभ रज़ा।